आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 2 फरवरी 2024। आज की वीडियो में हम शिव महापुराण अध्याय 8 को जानेंगे। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर शिव की असीम कृपा सदैव बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 8। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते हैं। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी। इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वह हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। सर्वथा वैर भाव से रहित उन्होंने लिंग के दक्षिणी भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्ति में दिखाई दिया। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकर को चंद्रमंडल के उज्ज्वल क्रांति के से प्रकाशमान देखा। तदनंतर तब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्काल त्रिरूप द्रव आदित्य शून्य में ब्रह्मा और अभ्यास्यंतर के भेद से रहित जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आकारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा लेंगे। मैं इस पर अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और सब दोनों की आवेश युक्त विष आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है। जहाँ जाकर मन रहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रण ही है। वह इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम तत्व परम ब्रह्मा एक अक्षर का वाच्य है। परम के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकर से भगवान नील लोहित शिव का होता है। आकार दृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मध्य बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और आकार संगक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नाम धारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के सभी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है।
उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अन्न के रूप में ही बताने योग्य था और उसका कोई विशेष लक्षण नहीं था। वह दिव्य अन्य अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, वहीं भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क्या संज्ञा है, वह समस्त लोकों के रचिता है। इस प्रकार वह भगवान महेश्वरी ही उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर रचयिता और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मण, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति शंभु मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले महेश्वर देव का पूजन किया। इसी बीच मेरे साथ पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। वह रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी क्रांति कपूर के समान घोर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हुए और अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करते हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इसकार बाहिना नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाहिना कान बताया गया है। ऋषकार उन परमेश्वर का दाया कपाल और ऋषकार बाया लर और लुर यह उसकी नासिका के दोनों छेद हैं। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी श्रेष्ठ होस्ट है और एका उदार ओकार तथा औकार यह दोनों उनकी ऊपरी और निचली की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंक और अण है। इन देव आदिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाहिने 5 हाथ हैं। 6 आदि तथा ट आदि और त इत्यादि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना पारथ बताया गया और बकार को बाहिना पारस, व्याकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। एकार उनकी नाभि है और सकार की मुंड कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण रूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुण्य ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनी तंत्र जनी
मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्मयी यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युमय मंत्र, फिर शिव पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋषक, रजु और साम यह जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुरु सदाशिव है, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि के पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शंभु शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रवचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से पूजन किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का 8वां अध्याय समाप्त। शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिराजपति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानल कुंडल नाग फनी अंग गौर सिर गंग बहे, मूंड माला तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नागमुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाग अंग सोयत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोयत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सैकारी। नंदी गणेश सोए तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणगाऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरंत पड़ासन आप पठाओ, ले निवेश मह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर सनारा, सुयश तुम्हारा विविध सारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाए। क्या तभी भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तजु पुआरी। दाहिनी मह तुम सम कहु नाई, सेवक सुसुति करे सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदी मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे विशाला। किन्हें दया तहम करी सराई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब की न, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुहारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन तहम सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, बहे प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दृष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मत रहे मोहित चैन ना आवे। त्राई त्राई मैं नाथ पुकारू, यदि यही अवसर मोहि आन उबारू। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कहूँ जाचे वो फल पाई। अस्तुति कही विधि करो तुम्हारी, समक्ष नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो सकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीसा नावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए।
जो यह पाठ करे मन लाई, ताप पर पार होत न शंभु सहाय। ऋषियों ने जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन पहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रोसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोसी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दुआ नित्य नेम करत प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमत, शत्रु बसंत सावंत 64 जान। अश्रुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीजिए कल्याण। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, हन शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीन हो रूप निरखत है, तेरे बुन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। अक्ष महला बन महला, रूढ़ महला धारी। त्रिपुरा हरि कन सारी, कर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिके गरुड़ादिके भूत दिके संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। कर महदय सुकुमुंडल चकर, तेरे सुले धारी। सुखे कहारी ही दुख हारी, ही जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका। प्राण के सर के माद है, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे ओमकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।